हाय गाइज, हाउ आर यू। यह सिफिलिस पार्ट 2 है, जिसमें आपको जो है इसके बारे में साइन एंड सिम्टम के बारे में बताया जाएगा। इसके चिकित्सीय लक्षण क्या हैं। तो चिकित्सीय लक्षण में आपको संक्षेप में बता देते हैं हम कि जो सिफिलिस संक्रमण जो होता है एडल्ट में 3 भागों में विभाजित होता है। फर्स्ट है प्राइमरी स्टेज, और सेकेंडरी स्टेज, और टेरिटरी स्टेज बोले तो तृतीय चरण, प्राथमिक चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। जो प्राइमरी स्टेज होता है, प्राथमिक चरण होता है, इसमें प्रारंभिक अवस्था में संक्रमण के 2 से 4 सप्ताह के पश्चात अधिकतर शिश्न या जो महिलाओं के भग होते हैं पर या श्लेष्मिक झिल्ली पर किसी भी स्थान पर एक विच्छत उत्पन्न होती है, और जो एक छोटी लाल पिटका या फुंसी के जैसे होती है, छोटे जख्म, और वो धीरे धीरे फिर कठोर बन जाती है, जो संक्रामक होती है, लेकिन उसमें दर्द नहीं होती है। और यह धीरे धीरे जो है विच्छित होती है, जो खराबी होती है, इसके उत्पन्न होने के लगभग 2 सप्ताह पश्चात जो लिम्फेटिक ग्लैंड होती है, लसिका ग्रंथियाँ होती हैं, वो कठोर हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेज में होता है। और जो सेकेंड स्टेज जो होता है, ड्यूरिंग द सेकेंडरी स्टेज, इस अवस्था में कठोर संकर जो होता है बढ़ने के लगभग 2 सप्ताह से 6 सप्ताह 2 सप्ताह से 6 माह बाद यह धड़ और भुजाओं पर अनेक रूपों में जो है बोले तो सिफिलाइड जिसको बोलते हैं, त्वचा विस्फोट में जो है निकल आता है, और जैसे गुदा के किनारे या भग पर अथवा स्तनों के नीचे मांस गुल्म या कंडाइलोम बन सकता है। बोले तो तमाम तरह की जो गांठें होती हैं विभिन्न प्रकार के विभिन्न रूपों में जो है हो जाते हैं। यह पूरे गर्दन पर भूरे रंग से जो है भूरे रंग की तरह जो है इसकी जो है वर्णकता हो जाती है, जिसके साथ जगह जगह पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं। इसकी वजह से पूरे शरीर से अथवा चकत्ते के रूप में जो होते हैं बाल जो है उड़ जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से। और इसका जो तृतीयक स्टेज होता है, यह जो है बहुत भयानक होता है। जैसे टेरिटरी स्टेज जो है इसका द्वितीय अवस्था के पश्चात, बोले तो जब जो सेकेंडरी स्टेज होती है उसके कुछ वर्ष पश्चात यह आरंभ होती है। इस अवस्था में गम्मा बनना एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है, जो शरीर के प्रत्येक भाग में बनता है या बन सकता है, और इसके फूटने पर ऐसा जख्म बनता है जैसे किसी ने बर्मे से बॉडी में छेद किया हो, जैसे दीवार में छेद किया जाता है ना, ठीक उसी प्रकार लगता है कि जैसे बर्मे से जो है गहरा सीधे जो किनारों वाला होता है उस ठीक उसी बर्मे से क्या किया गया हो, बॉडी में छेद किया गया हो। और यह हार्ट एवं ब्लड वेसल जो होती हैं, रक्तवाहिनियाँ, तथा हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो केंद्रीय तंत्र का तंग, इससे जो है प्रभावित होते हैं। और मेरुरज्ज जो होता है, इसकी वजह से हमारा मेरुरज्ज प्रभावित होता है, और पेशेंट को टीबी डायलिसिस जो आंशिक आघात भी हो जाता है, या बोले तो पागलपन आ जाता है, क्योंकि इससे जो है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये जो है इसका क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जिसमें ये 3 चरण होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और टेरिटरी स्टेज, प्राथमिक चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ न्यूरोसिफिलिस इंक्लूड, क्या क्या जो होते हैं इसमें, जो सिम्टम क्या क्या होता है। तो सेवियर हेडेक होता है, भयानक जो है सर दर्द होता है, और डिफ़िकल्टी कोऑर्डिनेटिंग मसल्स मूवमेंट, बोले तो मांसपेशियों के मूवमेंट में जो है कठिनाई होती है, समन्वय में जो उनमें कठिनाई होती है। और पैरालिसिस अब बोले तो नॉट एबल टू मूव सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, बोले तो पक्षाघात हो जाता है, बॉडी में लकवाग्रस्त हो जाती है, इस वजह से जो है दिक्कतें पैदा होती है। और नंबनेस, बोले तो शून्य रहता है, बॉडी पूरी तरह से शून्य रहती है। और डिमेंशिया,
बोले तो ये आपको बताया गया मेंटल डिसऑर्डर, ये मानसिक जो है रोग हो जाता है, मनोभ्रंश हो जाता है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं इसके टेस्ट एंड डायग्नोसिस, परीक्षण और निदान क्या है। थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है और इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। टेस्ट एंड डायग्नोसिस में जो है, परीक्षण और निदान में सबसे पहले यदि ऐसे लक्षण मिलते हैं तो प्रदर्शित लक्षणों की जो हमें क्या करना चाहिए, पहले सावधानीपूर्वक हिस्ट्री लेनी चाहिए, इतिवृत्त लेना चाहिए। इसमें जांच क्या है, जांच है पहली आरपीआर, रैपिड प्लाज्मा रेजिन कार्ड टेस्ट, रैपिड प्लाज्मा रेजिन कार्ड टेस्ट। इन एडिशन टू स्क्रीनिंग इन दिस टेस्ट इज यूजफुल इन मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट फॉर सिफिलिस। बोले तो यह जो है आरपीआर टेस्ट जो होता है, रैपिड प्लाज्मा रेजिन जो होता है, यह जो है परीक्षण जो है सिफिलिस के उपचार में जो है की निगरानी के लिए जो है उपयोगी होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर दिस पर्पज द लेवल ऑफ एंटीबॉडी इज मेजर्ड। बोले तो यह एंटीबॉडी के स्तर को मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, इसका उद्देश्य होता है। इट में आल्सो बी यूज टू confirm the presence of an active infection when an initial test for treponema antibody is positive। बोले तो यह एक सक्रिय संक्रमण की उपस्थिति को क्या करने के लिए, पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आरपीआर जो टेस्ट होता है, रैपिड प्लाज्मा रेजिन जो होता है, यह एक कार्ड टेस्ट होता है, रैपिड प्लाज्मा रेजिन कार्ड टेस्ट। यह जो है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, यदि व्यक्ति को सिफिलिस हुआ है और वो सक्रिय है तो उसकी जो है उपस्थिति को पुष्टि करने के लिए है या नहीं है, तो इस टेस्ट को हम करते हैं। तो जब ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी जो होती है, यह इसकी जो है जब हम जांच करते हैं तो यह जो सकारात्मक जो है परीक्षण देता है। नेक्स्ट है वीडीआरएल टेस्ट है। इसमें क्या होता है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। इसमें हम जो है संक्रमण के 4 सप्ताह के अंदर पॉजिटिव आ जाता है। तो इन एडिशन टू ब्लड दिस टेस्ट इज primarily performed on CSF to help diagnose न्यूरोसिफिलिस। ब्लड के अलावा यह जो है परीक्षण मुख्य रूप से न्यूरोसिफिलिस का पता लगाने के लिए परफॉर्म्ड ऑन CSF, जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उस पर जो है यह किया जाता है। परीक्षण जो है किस लिए किया जाता है, न्यूरोसिफिलिस को जानने के लिए, पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी टेस्ट। ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी टेस्ट, दीज ब्लड टेस्ट डिटेक्ट एंटीबॉडीज दैट स्पेसिफिकली टारगेट दी पैलिडम। बोले तो ये रक्त परीक्षण जो होता है एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो विशेष रूप से जो हमारी डी पैलिडम होती है उसको पता लगाने के लिए। दे आर हाईली स्पेसिफाई फॉर सिफिलिस, मीनिंग अदर कंडीशन आर अनलाइकली टू कॉज ए पॉजिटिव रिजल्ट। बोले तो जिसका अर्थ होता है कि अन्य स्थितियों में जब सकारात्मक परिणाम होने की संभावना नहीं होती है, और however once a person is infected and these antibodies develop, they remain in the blood for life। बोले तो जब कोई व्यक्ति संक्रमित होता है
और उसकी बॉडी में जो है उसके शरीर में ये एंटीबॉडी विकसित हो जाते हैं, तो वे जीने के लिए, जीवन के लिए उसके ब्लड में रहते हैं। तो जीवन के लिए क्या करते हैं, वो रक्त में रहते हैं। बाय कंपैरिजन, तुलना करने पर, नॉन ट्रेपोनेमल एंटीबॉडीज टाइपली डिसअपीयर इन अ एडिक्वेंटली ट्रीटेड पर्सन आफ्टर अबाउट 3 years। बोले तो तुलना करने पर उन लोगों में जिनमें जो है लगातार जो है जिनका इलाज हुआ है, पर्याप्त रूप से जिनका इलाज हुआ है, 3 वर्षों बाद जो है नॉन ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी पर्याप्त रूप से जो है गायब हो जाती है, 3 वर्षों बाद जिनका कंटिन्यू इलाज होता है। देयरफॉर अ पॉजिटिव ट्रेपोनेमल screening result must be followed by non-treponemal test such as RPR to differentiate between an active infection and one that occurred in the past and was successfully treated. Treponemal antibody test include, बोले तो यह एक सक्रिय संक्रमण री इन्फेक्शन जो एक बीता हुआ अतीत में हुआ था, जिसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया था। तो इसको हमें सेटिस्फाइड होने के लिए और यह जो है पता लगाने के लिए कि इसका जो है इलाज हो गया है या नहीं हुआ है, इसको अभी सिफिलिस है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आरपीआर का टेस्ट करते हैं, रैपिड प्लाज्मा रेजिन टेस्ट करते हैं, और ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी परीक्षण है, तमाम तरह के। तो ये जो टेस्ट हैं हम फिर से दोबारा करते हैं इलाज के बाद। नेक्स्ट है डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बोले तो जीवाणुओं की प्रत्यक्ष पहचान, डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। द टेस्ट आर लेस कॉमनली परफॉर्म। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जीवाणुओं की पहचान करते हैं। ये परीक्षण आमतौर पर कम किए जाते हैं जैसी जो है कंडीशन रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट, उपचार, इसका इलाज। इलाज क्या है, इफ़ यू हैव बीन इन्फेक्टेड विथ सिफिलिस फॉर लेस देन अ ईयर, a single dose of penicillin is usually enough to destroy the infection। बोले तो यदि आप 1 साल से कम समय के लिए या कम समय से सिफिलिस से संक्रमित हैं, तो आमतौर पर इस संक्रमण को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए हमें पेनिसिलिन की एक खुराक पर्याप्त होती है। लेकिन फॉर दोज एलर्जिक टू पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और अनदर एंटीबायोटिक कैन बी गिवन इंस्टेड। बोले तो पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, या किसी अन्य एंटीबायोटिक के लिए, जैसे जिनको एलर्जी होती है तो उनको पहचान करके इसके जो है बदले में दूसरी दवाएं देना चाहिए। इफ़ यू आर इन अ लेटर स्टेज, इफ़ you are in a later stage of disease, more doses will be needed। तो यदि आप जो है आपकी बीमारी जो है प्राइमरी स्टेज के बाद की है या बाद के चरण की है, तो आपको अधिक डोज की, अधिक इलाज की या अधिक खुराक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। बोले तो जटिलताएं क्या क्या आती हैं इसमें, जटिलताएं क्या होती हैं इसमें, कॉम्प्लिकेशन। सिफिलिस आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन। यदि इसका समय से जो है इलाज नहीं किया गया, समय पर इसका इलाज नहीं हुआ, तो सिफिलिस से HIV का संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। स्मॉल बम्प्स और ट्यूमर्स, स्मॉल बम्प्स और ट्यूमर, बोले तो छोटी गांठें या छोटे छाले या फिर गांठ बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्ड गुम्मस। कार्ड क्या बोलते हैं, गुम्मस, गुम्मट कहा जाता है। दीज बम्प्स कैन डेवलप ऑन योर स्किन, बोन्स, लिवर और एनी अदर ऑर्गन इन द लेट स्टेज ऑफ सिफिलिस। गम्स यूजुअली डिसअपीयर आफ्टर ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक। बोले तो ये जो धक्के होते हैं, ये चकत्ते जो होते हैं आपकी त्वचा पर, हड्डियों पर, यकृत पर, लीवर पर या किसी अन्य अंग पर सिफिलिस
के जो है देर से चरण में जो विकसित होते हैं, तो लास्ट स्टेज ऑफ सिफिलिस, तो ये अन्य अंगों को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। गम्स यूजली डिसअपियर, बोले तो आमतौर पर यह एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग से जो क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। इनका एंटीबायोटिक दवाओं से हम इलाज कर सकते हैं। इसमें और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जटिलताएं आती हैं। जटिलताएं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या क्या होता है, स्ट्रोक, बोले तो आघात हो सकता है। मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क का वरण हो सकता है। डेफनेस, बोले तो बहरापन हो सकता है। विजुअल प्रॉब्लम, दृश्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। डिमेंशिया, पागलपन हो सकता है। ये तमाम तरह की जटिलताएं हो सकती हैं। और नेक्स्ट जटिलताओं में क्या है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, हृदय संबंधी समस्याएं। हृदय संबंधी समस्याओं में जो है, यदि सिफिलिस का समय पर उपचार नहीं किया गया, समय पर पहचान नहीं की गई, समय पर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, तो हृदय संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे क्या है, दे मे इंक्लूड बल्गिंग, अनियरिज्म एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द एओर्टा एंड ऑफ अदर ब्लड वेसल्स। बोले तो इनमें अनियरिज्म और महाधमनी की जो में सूजन हो जाती है, और अन्य जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं उनमें भी जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, समस्याएं हो जाती हैं। सिफिलिस में आल्सो डैमेज हार्ट वाल्व, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन। सिफिलिस दिल के वाल्व को भी, हमारे हार्ट के वाल्व को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और गर्भावस्था में और प्रसव संबंधी जटिलताओं के कारण बन सकता है। नेक्स्ट है उसमें, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट यू मे पास सिफिलिस टू योर अनबॉर्न बेबी। कंजाइटल सिफिलिस ग्रेटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ मिसकैरेज, स्टिल बर्थ और योर न्यूबॉर्न डेथ विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर बर्थ। बोले तो यदि आप गर्भवती हैं तो आप अपने अजन्मे बच्चे को, जिसका भी जन्म नहीं हुआ है, उसको भी सिफिलिस दे सकती हैं। जन्मजात सिफिलिस से गर्भपात का खतरा बहुत बढ़ जाता है। फिर भी यदि जन्म हो गया है, ठीक है, जन्म हो गया, तो जन्म के कुछ दिनों बाद जो शिशु होता है, बच्चे की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके प्रिवेंशन, इसके निवारण क्या है, कैसे हम सिफिलिस से बच सकते हैं। निवारण, टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ सिफिलिस इन्फेक्शन। सिफिलिस संक्रमण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अवॉइड इंटीमेट कॉन्टेक्ट विथ अ पर्सन यू नो इज इन्फेक्टेड। बोले तो एक ऐसा व्यक्ति के साथ अंतरंग संपर्क से हम बचेंगे, उसके साथ संपर्क बनाने से बचेंगे जिसको हमें पता है कि वह संक्रमित हो सकता है या है। If you don't know if a sexual partner is infected, use a condom in every sexual encounter। बोले तो यदि आपको नहीं पता है कि आपका यौन साथी संक्रमित है, तो आप इस समस्या से बचने के लिए हर यौन जो है संपर्क में, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कंडोम का प्रयोग करें। नेक्स्ट है, इन लाइट ऑफ द ऑप्टेन बैटरी इफेक्ट सिफिलिस कैन हैव अनबॉर्न चिल्ड्रेन, हेल्थ ऑफिशियल recommended that all pregnant women be screened for disease। अक्सर घातक प्रभावों में प्रकाश में सिफिलिस अजन्मे बच्चों पर हो सकता है। जैसे जो इसके जो सीवियर जो केसेस आती हैं, घातक जो प्रभाव के प्रकाश में जो सिफिलिस आते हैं, तो उनमें जो है बच्चे में ये इस पर ज़्यादा प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह इसमें है कि सभी गर्भवती महिलाओं को इस बीमारी की जो है जांच करानी चाहिए, इस बीमारी की जांच करानी चाहिए।